मेरे पिता का नाम इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजपूत योद्धाओं में लिया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मेरे सामने विरासत नहीं, एक टूटता हुआ राज्य था। मैं था गोविंदराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। मैं चौहान वंश में जन्मा। मेरे पिता महाराज पृथ्वीराज चौहान थे। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मेरे पिता की मृत्यु हुई और मैं अभी बहुत कम उम्र का था। दिल्ली और अजमेर की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। मोहम्मद गौरी ने मुझे अजमेर का शासक बनाया, लेकिन यह स्वतंत्र राजगद्दी नहीं थी। मेरे ऊपर गौरी की अधीनता स्वीकार करने का दबाव था, लेकिन मेरे अपने ही परिवार में इस फैसले का विरोध हुआ। मेरे चाचा हरिराज गौरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अजमेर के सिंहासन को चुनौती दी। अब मेरे सामने दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं था, संकट मेरे अपने राजवंश के भीतर था। मुझे अजमेर छोड़कर रणस्तंभपुर की ओर जाना पड़ा, लेकिन मैंने वहीं से अपनी शक्ति दोबारा खड़ी की। यही स्थान आगे चलकर रणथंभौर की चौहान शाखा का महत्वपूर्ण केंद्र बना। मेरे पिता युद्ध भूमि में प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन मेरी लड़ाई एक अलग तरह की थी। मुझे तलवार के साथ राजनीति भी समझनी थी। एक तरफ गौरी की शक्ति थी, दूसरी तरफ अपने ही वंश का संघर्ष। मुझे अपने वंश की पहचान बचानी थी। कुछ समय बाद मेरे चाचा हरिराज ने फिर अजमेर पर अधिकार कर लिया। मैं रणस्तंभपुर में अपनी सत्ता बनाए रखने की ओर बढ़ गया। मेरे जीवन की कहानी मेरे पिता जितनी प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन मेरे संघर्ष ने चौहान वंश की एक नई शाखा को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। मेरे बाद रणस्तंभपुर के चौहान आने वाले समय में अपनी अलग पहचान बनाने वाले थे। मैं हूं गोविंदराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, जिसे पिता की विरासत में सिंहासन से ज्यादा संघर्ष मिला और जिसने हार के बाद भी चौहान वंश की लौ बुझने नहीं दी।